डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वैश्वीकरण के पहले की और वैश्वीकरण के बाद की स्थितियों में क्या अंतर है। यानी वैश्वीकरण के पहले क्या स्थिति थी और वैश्वीकरण के बाद क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आया, क्या स्वरूप में बदलाव आया। तो इसी के संदर्भ हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि वैश्वीकरण के पहले की स्थिति और वैश्वीकरण के बाद की स्थितियों में क्या फ़र्क है और क्या बदलाव आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं वैश्वीकरण के पहले की स्थिति। जैसा कि आप जानते हैं, टेलीफोन विलासिता की वस्तु समझी जाती थी। बहुत कम लोगों के घरों में टेलीफोन की सुविधा हुआ करती थी। लेकिन वैश्वीकरण के बाद आधुनिक समय में टेलीफोन के अतिरिक्त मोबाइल की पहुंच लोगों तक हो गई और यह सबसे बड़ी ज़रूरत है। औद्योगिक क्रियाकलाप व पारिस्परिक कुशलता हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के पहले टेलीफोन एक विलासिता की वस्तु और वैश्वीकरण के बाद टेलीफोन एक आवश्यक वस्तु बन गई, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक माना जाता था या फिर पारिवारिक कुशलता हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यातायात के साधनों का द्रुत गति से विकास। जैसा कि आप जानते हैं, वैश्वीकरण के पहले यातायात के साधनों का द्रुत गति से विकास प्रारंभ के दशकों में उद्योग धंधों की कमी व रोजगार की अल्पता के कारण लोगों का आवागमन में होता था, जबकि वैश्वीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित स्थानीय कंपनियों में भी रोजगार के साधनों की अधिकता थी, जिससे आय का स्रोत लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ और लोगों को आवागमन के कारण यातायात के साधनों का द्रुत गति से विकास हुआ। इन सबके अतिरिक्त कच्चे माल की ढुलाई आदि हेतु भी परिवहन के साधनों का तीव्रता से विकास हुआ। तो इस तरह से एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के पहले की स्थिति क्या थी और वैश्वीकरण के बाद की क्या स्थिति थी।